Hello बच्चों, let's read this question. So this question says, consider an atom with atomic number Z as consisting of a positive point charge at the center and surrounded by a distribution of negative electrically uniformly distributed हो गए, okay, within a sphere of radius capital R. The electric field at a point inside the atom at a distance r from the center is okay. आपको इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है एट ए डिस्टेंस r फ्रॉम द सेंटर, ये आपको फाइंड आउट करके बताना है, ओके। ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3 एंड ऑप्शन 4 आपको क्या कर रखे हैं, गिवन कर रखे हैं, ओके। तो चलिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं, द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, यहाँ पर हमें क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। और इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करने के लिए देखिए हम यहाँ पर गॉस लॉ का किसका यूज करेंगे, गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक का यूज करेंगे, ओके। तो देखिए बच्चों, जब भी आपके पास नॉन यूनिफॉर्म टाइप का केस आता है, नॉन यूनिफॉर्म नहीं मतलब अगर आपके पास क्या आता है, देखिए यहाँ पर आपका चार्ज का यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड है, यानी कि देखिए अगर आपका सॉलिड स्फीयर का केस आता है बोल सकते हैं, तो आपको गॉस लॉ का यूज करने से आपकी प्रॉब्लम क्या हो सकती है, आपकी इजीली सॉल्व हो जाती है, ओके। सॉलिड मतलब देखिए जो आपका स्फीयर है, ओके, उसके इनसाइड भी आपका क्या कर रहा है, चार्ज आपका लाई कर रहा है, ओके। क्वेश्चन में देखिए क्या बोला उसने, कंसिडर एन एटम, एक एटॉमिक मॉडल हमें कंसिडर करना है विद पॉजिटिव नंबर विद एटॉमिक नंबर जेड एज द कंसिस्टिंग ऑफ पॉजिटिव पॉइंट चार्ज एट द सेंटर, ओके। एक आपका देखिए आपका इस तरीके से आपका कोई स्फीयर है, ओके, ये आपका एटम है बेसिकली, दिस इज द एटम, ओके। इस एटम में क्या उसने बोला, इसका एटॉमिक नंबर जेड है, कंसिस्टिंग ऑफ पॉजिटिव पॉइंट चार्ज एट द सेंटर, ओके। सेंटर पर आपका पॉजिटिव पॉइंट चार्ज है, तो देखिए सेंटर पर आपका पॉजिटिव चार्ज कितना होगा, आपका प्लस जेडी के इक्वल हो जाएगा, ओके। प्लस जेडी दैट विल बी द चार्ज ऑन द सेंटर, सेंटर पर आपका प्लस जेडी चार्ज होगा, ओके। सराउंडेड बाई ए डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेगेटिव इलेक्ट्रिकली यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड विद इन स्पेयर ऑफ रेडियस आर, ओके। मान लीजिए इस स्पेयर की रेडियस कितनी है आपके यहाँ पर, कैपिटल आर के इक्वल है, ओके। और यहाँ पर इसके चारों ओर के आपका नेगेटिव चार्ज क्या कर रखा है, नेगेटिव इलेक्ट्रिकल यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड कर रखा है, ओके। नेगेटिव चार्ज क्या आपका यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ओके। देखिए ये अगर आपका एटम है तो हम बोल सकते हैं एटम आपका इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल एटम एज्यूम करेंगे, तो अगर प्लस जेडी चार्ज आपने यहाँ पर कोर पे सेंटर पे कंसंट्रेट कर रखा है, ओके, कंसंट्रेट कर रखा है, तो इस पूरे एटम के इनसाइड पर आपका यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है कि आपका माइनस जेडी चार्ज, ओके। इस पूरा चार्ज कितना हो जाएगा आपका यहाँ पर, ये आपका पूरा चार्ज आपका माइनस जेडी के इक्वल हो जाएगा, ओके। तो क्वेश्चन में हमसे बोला है कि विद इन ए स्पेयर ऑफ रेडियस कैपिटल आर, रेडियस देखिए, द इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट इनसाइड द एटम एट ए डिस्टेंस आर फ्रॉम द सेंटर, ओके। आर डिस्टेंस पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर कैलकुलेट करके बताना है, ओके। तो देखिए बच्चों, मान लीजिए आपने यहाँ पर क्या मान रखा है, दिस इज अवर एक स्मॉल स्पेयर है, दिस इज ए स्मॉल स्पेयर, ओके, जिसके डिस्टेंस के आपके स्मॉल आर के इक्वल है, ओके। तो देखिए आपको क्या बताना है, आपको किसी पॉइंट पे द इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट इनसाइड ए एटम एट ए डिस्टेंस आर, ओके। इस पॉइंट मान लीजिए इस डिस्टेंस के आर के इक्वल है, इस पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करके बताना है एट पॉइंट पी, ओके, ड्यू टू दिस चार्ज कॉम्बिनेशन, ओके। तो देखिए बच्चों, इसको हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो हम यहाँ पर इसको कैसे सॉल्व करेंगे, विद द हेल्प ऑफ द गॉस लॉ के हेल्प से। और गॉस लॉ देखिए आपसे क्या बोलती है, द इलेक्ट्रिक फील्ड जो क्या होता है आपका, इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है ई डॉट डी एस, ओके, थ्रू एनी क्लोज सरफेस, ये किसके इक्वल होता है आपका, ये होता है आपका 1 ओवर एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द क्यू एनक्लोज्ड बाय द चार्ज, ओके। क्यू एनक्लोज्ड के क्या होता है आपका, इक्वल हो जाता है। इस तरीके से हम क्या करते हैं, दिस इज द फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग द इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए इलेक्ट्रिक फील्ड, ओके। इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करने के लिए आपका ये फॉर्मूला होता है बेसिकली, ओके। ये आपका स्पेरिकल क्या चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ओके। अब देखिए बच्चों, अब हम इसको कैसे लिखेंगे, तो देखिए बच्चों, यहाँ पर देखिए आपका ये आपका देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए चार्ज के कारण किस डायरेक्शन में होगा, रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा, ओके। स्पेयर है, स्पेयर का सरफेस एरिया भी क्या होता है आपका, रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में होता है। तो हम बोल सकते हैं देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और जो आपका रेडियस वेक्टर है या फिर सरफेस एरिया का जो वेक्टर है, सरफेस एरिया भी रेडियली आउटवर्ड है, तो इन दोनों के बीच में क्या है, दोनों का एंगल कितना हो जाएगा, वो आपका 0 डिग्री के इक्वल हो जाएगा। तो ई डॉट डी एस को हम सिंपली क्या लिख सकते हैं, आपका ईडीएस लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, आपका ईडीएस लिख सकते हैं। ये आपका हो जाएगा 1 ओवर एप्सिलॉन टाइम्स द क्यू एनक्लोज हो जाएगा, ओके। अब देखिए ई डॉट डीएस का हम यहाँ पर इंटीग्रेट कर लीजिए, देखिए ई तो आपका क्या रहेगा, ई को आप बाहर कर लीजिए, इंटू डीएस का आप पूरा इंटीग्रेशन कर लेंगे तो कितना होगा आपका डीएस, यानी कि 4 पाई r स्क्वायर, यानी कि देखिए आपने गॉसन सरफेस जो आपका यहाँ पर स्मॉल आर रेडियस का लिया है, दिस इज अवर गॉसन सरफेस, ओके। इस गॉसन सरफेस की हम बात कर रहे हैं, इसकी आपका क्या एक स्पेयर होगा, दिस इज ए स्पेयर। इसका एरिया कितना हो जाएगा, देखिए आपका 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर, ओके। ये आपका क्या होगा, इतना आपने यहाँ से लिख लिया, इज इक्वल टू 1 ओवर एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द टोटल चार्ज एनक्लोज। इतने आपका कितने, इसने आपका कितना टोटल चार्ज एनक्लोज किया, देखिए प्लस जेडी चार्ज तो उसका सेंटर पे है, वो क्वेश्चन में हमसे बोला है, ओके। पॉजिटिव चार्ज कंसिस्टिंग ऑफ ए पॉजिटिव पॉइंट चार्ज एट द सेंटर, ओके। तो प्लस जेडी चार्ज तो देखिए इसका क्या हो जाएगा, आपका सेंटर पे ही हो जाएगा। और आपका माइनस जेडी चार्ज जो बचेगा इसका, क्योंकि एटम आपका इलेक्ट्रिकली क्या होगा, न्यूट्रल होगा, वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है किस पर आपका, ये इस स्फीयर पे, ओके। स्फीयर पे आपका यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ओके। तो अब हमें उसका कंट्रीब्यूशन देखना है, ओके। तो देखिए उसका कंट्रीब्यूशन हम देखिए कैसे देखेंगे, वो आपका देखिए क्या लिखेंगे हम, इसकी चार्ज डेंसिटी रो इंटू डीटा के इक्वल लिखेंगे, क्या आपका रो इंटू डीटा, ओके। मान लीजिए आपको किसी डीक्यू रीजन पर चार्ज फाइंड आउट करना है, मान लीजिए आपका देखिए टोटल चार्ज रो है, वो कितनी वॉल्यूम पर डिस्ट्रीब्यूट है, आपकी वी वॉल्यूम पर डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है,
ओके, वी वॉल्यूम पर आपका रो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है, या फिर हम लिख सकते हैं वी वॉल्यूम पर आपका रो चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो यूनिट वॉल्यूम पर आपका कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, आपका रो बाई वी के इक्वल होगा। ओके, और आपको देखिए इस डीएस, इस स्मॉल वॉल्यूम के अंदर, ओके, जिसके रेडियस के आपके स्मॉल आर है, इस पर फाइंड आउट करना है, तो आप क्या करेंगे, रो बाई वी इंटू इसकी वॉल्यूम कितनी हो जाएगी, देखिए 4/3 पाई आर क्यूब। ओके, ये हो जाएगी। तो दिस विल बी द टोटल चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड, आपका ऐसे फाइंड आउट हो जाएगा। ओके, लेकिन देखिए यहाँ पर हम देखिए क्या लिखते हैं, देखिए टोटल चार्ज, यहाँ पर हम इसकी डेंसिटी को हमें यहाँ पर क्या करना है, ये आपका क्यू होगा, सॉरी ये आपका क्यू हो जाएगा। ओके, क्यू चार्ज आपका टोटल वॉल्यूम पर डिस्ट्रीब्यूटेड कर रखा है। ओके, तो देखिए हम क्या लिख सकते हैं, देखिए इस पर टोटल चार्ज कितना आपका माइनस जेड होगा, क्योंकि ये आपका एटम क्या होगा, आपका इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल है, वो कितने पर डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है, वो अपने हमने इस टोटल स्पेयर की वॉल्यूम पर डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है यूनिफॉर्मली, क्वेश्चन पर आपको बोला हुआ है। ओके, तो हम लिख सकते हैं वो कितने पर डिस्ट्रीब्यूटेड, आपका 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब। ओके, ये आपकी क्या है, दिस इज द डेंसिटी, ये आपकी क्या है, डेंसिटी होगी। इनटू हमें कितने फाइंड आउट करना है, हमें एक स्मॉल स्पेयर जिसके रेडियस क्या है, स्मॉल आर है, इस पर आपको फाइंड आउट करना है, तो आप इसके रेडियस लिख लीजिए 4/3 पाई आर क्यूब। ये आपका स्मॉल स्पेयर का क्या आ गया, वॉल्यूम आ गया। ओके, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, इसको यहाँ पर से कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, अब देखिए बच्चों, अब हम इसको यहाँ पर से फर्दर इसको हम आगे सिंप्लीफाइड करते हैं। ओके, इस चीज को हम यहाँ पर से देखिए इरेज कर देते हैं। ओके, अब देखिए अब हम इसको आगे यहाँ पर फर्दर क्या करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं। तो देखिए ये कितना हो जाएगा आपका, इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, तो देखिए ये हो जाएगा आपका ई इंटू आपका 4 पाई आर स्क्वायर, इसको आप ऐसे ही रहने दीजिए। ओके, ये हो जाएगा आपका 1/एप्सिलॉन नॉट टाइम्स देखिए प्लस जेड, ये आपका ऐसे ही रहेगा, माइनस हो जाएगा, देखिए 4/3 पाई से आपका 4/3 का कैंसिल कर लीजिए, ये हो जाएगा जेड ई आर क्यूब, स्मॉल आर क्यूब डिवाइडेड बाई आवर कैपिटल आर क्यूब। ये आप यहाँ पर इसको ऐसे लिख सकते हैं। ओके, अब देखिए और क्या क्या आपका यहाँ से कैंसिल हो रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड को आप सिंपली यहाँ लिख लीजिए, देखिए ये कितना हो जाएगा आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स इधर आ जाएगा, और आपका देखिए ये कितना होगा, जेड ई डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर को आप अंदर ले लीजिए, माइनस आप अवर जेड ई आर क्यूब डिवाइडेड बाई आर स्मॉल आर स्क्वायर और आर क्यूब, ये आपका ऐसे हो जाएगा। ओके, जस्ट सिंपल कैलकुलेशन, देखिए आर स्क्वायर था, आप इसको कैंसिल कर लीजिए, तो आपका सिंपली आर बचेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए आपका कितना हो गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स जेड ई डिवाइडेड बाई आर का स्क्वायर, माइनस कितना हो जाएगा, देखिए जेड ई आर डिवाइडेड बाई आर क्यूब, ये आपके यहाँ से इतना आ जाएगा। ओके, अब देखिए बच्चों यहाँ से आप क्या कर लीजिए, देखिए जेड ई को कॉमन ले लीजिए, तो हो जाएगा देखिए जेड ई डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये आपका यहाँ पर इतना बच गया, अंदर क्या बच गया, देखिए 1/आर स्क्वायर यहाँ पर बच जाएगा, यहाँ पर आपका आर डिवाइडेड बाई कैपिटल आर का क्यूब। ओके, दिस विल बी द इलेक्ट्रिक फील्ड, ये क्या जाएगा आपका इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा। ओके, तो देखिए बच्चों ये किससे मैच कर रहा है आपका, ये आपका देखिए ऑप्शन 1 से मैच कर रहा है, किससे मैच कर रहा है, इट इज मैचिंग विद द ऑप्शन फर्स्ट। So we can say that option first will be the right answer of this question. Option first क्या हो जाएगा आपका, इस क्वेश्चन का आपका right answer हो जाएगा। Okay, so this will be the right answer. So I hope you all understood this concept. All the best and thank you.